हेलो फ्रेंड्स, आज डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस और डीबीएमएस के बारे में समझते हैं। आज मैं हमारे दादाजी के कैफे में आई हूँ। ये काफी पुराना कैफे है। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हिसाब लगाने के लिए शुरुआत में चाय की छोटी दुकान में कुछ कुछ निशान लगाकर किसकी कितनी उधारी है ये ध्यान रखते थे। जैसे कि रामलाल की चाय का हिसाब लगाने के लिए रामलाल का कार्टून बनाया दिया और सामने 3 लाइन खींच दी, मतलब रामलाल से 3 चाय के पैसे लेने हैं। ठीक है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये निशान जो दादाजी बनाते थे वो है रो फैक्ट्स, यानी कि डेटा, समझे? और फिर इस डेटा के मीनिंग को बोला जाता है इंफॉर्मेशन, और इसी इंफॉर्मेशन से दादाजी अपना हिसाब किताब लगा लेते थे। फिर मेरे पापा ने जब दुकान संभाली तो उन्होंने ये सब डेटा और इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया। तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये रजिस्टर है डेटाबेस, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, जिससे मैं आसानी से कई महीने या साल पुराना हिसाब किताब भी एक्सेस कर सकता हूँ, समझे? फिर पापा ने बिजनेस बढ़ाया और चाय के कई कैफे ओपन कर लिए, लेकिन इतना सब रजिस्टर में मैनेज कर पाना काफी मुश्किल था। इसलिए फिर सब कुछ मैनेज करने के लिए डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास पिछले 10 साल का डेटा है और अब हम काफी कुछ पता कर सकते हैं, जैसे कौन से महीने में सबसे ज्यादा चाय बिकती है या कौन सा कस्टमर रेगुलर आता है। तो खूब सारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटा को सर्च करने के लिए और कैलकुलेशंस करने के लिए जो बड़े सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उनको बोला जाता है डीबीएमएस। एक्सेल या माई एसक्यूएल डीबीएमएस के ही एग्जाम्पल हैं, समझे? लो अब चाय पियो, एंजॉय।